और अभी वो जिन लोगों के साथ उनकी तस्वीर सामने आई है वो हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया था वहां मणिपुर के मुद्दे पर। तो बात चर्चा यही हो रही थी, भाई इन्हीं लोगों के साथ राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर मुलाकातें करते हैं, इन्हीं लोगों के क्यों साथ मिलते बैठते हैं। भाई आप वहां जाइए, हिंदुस्तानियों से मिलिए, आप वहां की सिविल सोसाइटी के और लोगों से मिलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के लीडर हैं। लेकिन वो नोन लोग जो खास तौर पर आपकी सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, केवल सरकार को ही करते हो अलग बात है, उन विषयों पर आपके देश को वहां पर अंडरलाइन कर रहे हो कि यहां ये गलत हो रहा है, उनसे क्यों मुलाकात करना। देखिए, मेरा एक व्यू है हमेशा कि मुल्क की जो लड़ाई है, अगर जैसे हम कहते हैं ना घर की लड़ाई है, मैं बाहर वाले को आने नहीं दूं उसमें। और मैं तो खुद एक ज़माने में दादर साइड पे था और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब हम मोदी साहब के खिलाफ लड़ रहे थे इंग्लैंड में। और ये 2003 की बात है, ब्लैकबर्न में, बोल्टन में, हाँ ब्लैकबर्न में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई थी एंटी मोदी, और वो करवाई थी लॉर्ड आदम पटेल ने, जो बाद में मोदी साहब के बड़े दोस्त हो गए। तो लॉर्ड आदम पटेल उस जमाने में वो लॉर्ड भी थे, बल्कि ही इज़ द फर्स्ट लॉर्ड। ये हमारे बाकी जो स्वराज पॉल वगैरह बाद में आए, वो सबसे पहले थे। और वो जैक स्ट्रॉ के खास दोस्त थे जो फॉरेन सेक्रेटरी। तो वहाँ फंक्शन था और मैं तो मोदी के खिलाफ की लड़ाई कर रुए रवां था। तो वहाँ ये बात आई कि हम इसको यूएन में लेकर जाएं। अब आप सोचिए, मैं मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, और ये है कि भाई हम यूएन में इसको लेके जाते हैं। तो मैंने वहाँ पब्लिकली खड़े होकर उसकी मुखालिफत की। तो लोग हैरान हो गए कि यार मोदी के साथ आप लड़ रहे हो। मैंने कहा देखिए, मोदी से लड़ाई मैं लड़ूंगा अपने उसमें, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आएगा तो फिर मैं मोदी के साथ हो जाऊंगा। मैंने कहा ये नहीं होगा, ये लड़ाई है, बिल्कुल है, और हम लड़ेंगे उस पर। तो यह ना हमारे मुल्क का जो भी मसला हो हम उसको यहां लें, लेकिन हम बाहर जब जाएं तो किसी को आने ना दें उसमें। ये मेरा अपना व्यू है, और ये घर से सीखा है कि भाई दो भाइयों की लड़ाई, ये तीन की, चौथा हमेशा कोशिश करता है ना, जिसको हमारे यहाँ हम कहते हैं फटे में पैर डालना। तो वो हमें किसी को नहीं देना चाहिए मौका। हम यहाँ लड़ाई करें, मणिपुर भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, मोदी के खिलाफ जितना भी है सब कुछ, लेकिन बाहर वाला अगर आए तो उस वक्त हमारा रवैया ये होना चाहिए कि ना हम अभी मोदी के साथ हो गए। और ये मैंने जब बात की वहाँ तो लोगों ने मुखालिफत की मेरी, तो मैंने उनको इस्लामिक हिस्ट्री से एक बात सुनाई तो चुप हो गए। लॉर्ड आदम ने कहा कि यार मैं तुमको सैल्यूट करता हूँ। मैंने कहा देखिए लॉर्ड आदम, इस्लामिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी लड़ाई है हजरत अली की और अमीर मुआविया की। दो बड़े खलीफा थे, लड़ाई थी, जबरदस्त लड़ाई थी। तो रोमन एम्पायर देख रहा था, तो रोमन एम्पायर का जो किंग था उसने अमीर मुआविया को खत लिखा कि यार ये तुमको बड़ा जुल्म हो रहा है अली से, तो हम तुम्हारा साथ देना सपोर्ट करेंगे। तो उस पर मुआविया ने उसको लिखा कि ओ रूमी कुत्ते, हाँ मेरा अली से प्रॉब्लम है, लड़ाई चल रही है घमसान की, 40,000 उधर शहीद हुए, 40,000 इधर, लेकिन कहा कि ये मेरा मसला है, अगर तूने अली पर हमला किया तो उस लश्कर का पहला सिपाही मुआविया होगा। मतलब मेरी लड़ाई मोदी से है, बिल्कुल मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर कोई तीसरा आएगा तो फिर मैं मोदी की हिमायत में तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं समझता हूं कि ये हमारा रवैया होना चाहिए। लेकिन जफर साहब फिर बताइए अभी क्या हो रहा है, ये राहुल गांधी का जो दौरा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं गोरों से जितना वाकिफ हूं ना गोरों से और अंग्रेजों से, मुझे हमारी दादी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, दादा हमेशा कहते थे कि मियाँ अगर समंदर में दो मछलियां भी लड़ती हो ना तो समझो इसमें अंग्रेज का हाथ है। और मैं चूंकि रहा हूं इंग्लैंड में, मैंने जितना इनको देखा है ना, आंख बदलते जो कहते थे ना, आंख बदलना, ये मुझे यहाँ हिंदुस्तान में समझ में नहीं आया था। मैं इंग्लैंड में रहा ना, तब मुझे पता चला आंख बदलना क्या होता है। ये जो है ना, इनसे ये आज आपके साथ है, कल किसके साथ है, इनको ये ना, अगर कोई ये समझता हो कि वो आपको अगर रेड कारपेट दे रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि यूरोपियन यूनियन वाले, तो ये तो अपने वक्त के साथ चलते हैं, अपनी जरूरत के डायलॉग जो है, अपनी जरूरत के हिसाब से इनका एक डायलॉग है जो मुझे इन्होंने किसी जमाने में कहा था कि वी डोंट हैव परमानेंट एनिमीज एंड वी डोंट हैव परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। तो ये जो लोग हैं, इनसे बात करने का कोई फायदा मतलब मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि उनकी हिस्ट्री है सालों की। ठीक बात है। और भाई राहुल गांधी जो कहते हैं वो यही कह लेना,
और उनको यहाँ कहने से कौन मणिपुर रोकता की है? चर्चा पहली तो बात तो। पार्लियामेंट में करनी थी। उस दिन जब पार्लियामेंट में चर्चा करनी थी तब शायद मेरे ख्याल से बहुत उन्होंने विस्तार से चर्चा उस पर मणिपुर पर नहीं की थी। भारत जोड़ो यात्रा भी करनी थी चर्चा,